नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं कीर्ति माथुर महिला नागरिक अधिकारी बैंक की आम सभा में हूँ और आज के आम सभा की जो रिपोर्ट है वो आपको राजेश भाई साहब बताने जा रहे हैं। कोटा महिला नागरिक सहकारी बैंक की आज 21, 22, 23, 24 की आम सभा में, जो कि कोविड के समय आम सभा नहीं हो पाई थी और कोविड के बाद ये आम सभा हुई, इसमें लगातार ये बैंक लाभ में है और इस वर्ष 23-24 में 97 लाख रुपए का लाभ हुआ है। ये बैंक के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इतनी बड़ी बैंक नहीं है, उसके बाद भी बैंक ने 97 लाख रुपए का लाभ देना ये दर्शाता है कि ये बैंक में कार्य प्रणाली बहुत अच्छी तरह से चल रही है और महिला बैंक है, महिलाओं का इसके ऊपर बहुत विश्वास है। मैं सभी कोटा शहर के महिला बैंक के सदस्यों से निवेदन करता हूं और अन्य से निवेदन करता हूं कि कोटा महिला नागरिक बैंक से लेन देन करें और इससे ऋण लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये सबसे कम ऋण की जो ब्याज दर इस बैंक में है, अन्य कहीं पर भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस बैंक से फ़ायदा लेना चाहिए और इस बैंक को बढ़ावा भी देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की बैंक है और महिलाओं की एकमात्र बैंक होने से कोटा शहर में महिलाओं का ये आशा करना हमारा लाजिब है कि हम महिलाओं को इसके लिए प्रेरित करें। श्रीमती मंजू जी बिरला, महिला नागरिक सहकारी बैंक से निवेदन करूँगा कि वो अध्यक्ष से निवेदन करूँगा कि वो इस बैंक में जो नए सदस्य आना चाहें उनकी छोटी सी नया सदस्य कोई भी महिला आ सकती है हमारे यहाँ। 1000 रुपये का शेयर होल्डर का वो है, बाकी कोई भी सदस्य बन सकता है। इसका खाता उसके साथ खुलवाना पड़ेगा, उसका भी जानकारी बिल्कुल उसके साथ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको खाता, ताकि वो कितने से अपने यहाँ मिनिमम चार्ज 1000 है? 1000 तो उसके अकाउंट का और अकाउंट 1000 का, उसका। फिर वो जितना अपना देना चाहे दे सकता है। उसमें मतलब शेयर्स का मुनाफा उधर आप ट्रांसफर कर देते हो? बिल्कुल, नहीं तो फिर चेक बना के देते हो? बिल्कुल बिल्कुल। पधारे मेहमानों का कोटा महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के इस आम सभा में धन्यवाद, स्वागत। और जो पधारे उनके लिए तो अमूल्य समय निकाले उसके लिए बहुत धन्यवाद, स्वागत। अभी मैं कीर्ति माथुर आपसे सरकारी जो कोऑपरेटिव संस्था जहाँ से इनका लाइसेंस मिला हुआ है उसके बारे में, इस बैंक के विस्तार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बैंक में जगह भी खाली है, उसका भी कुछ उपयोग करवाओ, इनको लाइसेंस दिलवाओ, दूसरे कोऑपरेटिव स्टोर भी लाओ, तो सब आपके हाथ में। नई जगह नहीं मिले तो इनको उसमें एक्सटेंड जगह में करवा के एक वो कोऑपरेटिव उपभोक्ता भंडार के और भी बनवा दो। बैंक का भी तो विस्तार कराओ, उसके साथ नया काउंटर खुलवा दो। थैंक यू माथुर साहब। सहकारिता विभाग में आपके कोटा जिले में कोटा महिला नागरिक सहकारी बैंक बहुत ही अभूतपूर्व प्रगति के साथ में और बहुत ही महिलाओं को विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ये बैंक फरवरी 1996 में स्थापित हुआ और निरंतर सभी चुने हुए अध्यक्ष महोदयों के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा, और यहाँ संस्था के जो मैनेजमेंट है, महिला मैनेजमेंट है और हमारे सुरक्षित रूप से निवेश करते हैं, आकर्षक उन पर ब्याज दर देते हैं, उनको अपने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए बैंक ऋण देता है और बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण देता है। ये बहुत बड़ी सुविधा इस जिले का सौभाग्य है कि ये महिला बैंक इस काम को कर रहा है बहुत सफलतापूर्वक। महिलाओं को कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो उसका जो खुद का अपना गोल्ड है उसके विरुद्ध भी ये बैंक लोन देता है और बहुत सरल तरीके से बहुत ही कम ब्याज पर ये लोन देता है। और इसमें चूँकि ये बैंक महिला सदस्यों के द्वारा और उनके प्रतिनिधियों द्वारा ही चला जाता है, उन्हीं का बैंक उन्हीं के द्वारा संचालित होता है, तो ऐसा ये सदस्यों के लिए बैंक है, अपना बैंक है, जिसमें कोई भी सदस्य महिला इससे जुड़ सकती है और इससे विभिन्न प्रकार ऋण सुविधाएँ ले सकती है। विभिन्न प्रकार का रोजगार भी ये बैंक के द्वारा दिया जा रहा है और सारा वित्तीय प्रबंध, बैंकिंग सुविधाएं सारी इस बैंक के द्वारा दी जा रही है। तो मैं इस आम सभा में इस बैंक के सभी संचालक मंडल को, अध्यक्ष महोदय को, मैनेजमेंट को, महाप्रबंधक महोदय को और इनमें सर्वोपरि हमारे जो कुशल हमें मार्गदर्शन देते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय राजेश बिरला साहब, हरिकृष्ण बिरला साहब, इस बैंक को बहुत अच्छे से बच्चे की तरह संभालते रहते हैं, सभी कर्मचारी वर्ग को भी और
हमारे संचालक मंडल को और हम सभी को मार्गदर्शन देते हुए सहकारिता के जितने भी बैंक है, महिला बैंक है, नागरिक बैंक है, भंडार है, इन सब के लिए आप अपना प्रभाव का और अपनी मेहनत का उपयोग करते हैं, हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। और आज ये सारी संस्थाएं बहुत अच्छे से लाभ में काम कर रही हैं, इसके लिए मैं इन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और निश्चित रूप से अभी आपकी महिला बैंक 2 ब्रांचेज इसकी चल रही है और बैंक चाहे तो जहाँ भी इनको जगह मिले और ये अपने खुद के फंड से भी ज़मीन खरीद सकते हैं या UIT वगैरह में लगा करके और ज़मीन ले सकती है और RBI से लाइसेंस प्राप्त करके इसके लिए नई शाखा खोल सकती है। इसके लिए ज़रूरत है हमारे को अधिक से अधिक संख्या में महिला सदस्यों को जुड़ना, उनका जुड़ाव, जितनी सहभागिता उनकी होगी सदस्यों की, तो निश्चित रूप से उनकी आवश्यकता को देखते हुए कोटा के जितने भी नए क्षेत्र हैं उनमें इसकी ब्रांच स्थापित की जा सकती है। इसमें कोई भी किस तरह की अड़चन नहीं है। मैनेजमेंट भी चाहता है, संचालक मंडल भी चाहता है, सदस्यों को आगे बढ़ करके इसके लिए आना होगा। तो निश्चित रूप से इससे कर्मचारी वर्ग को, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जब नई कोई ब्रांच खुलेगी तो निश्चित रूप से वहाँ लोगों को ऋण सुविधा मिलेगी, उनके जमाओं की सुविधा मिलेगी, लॉकर सुविधा मिलेगी, बैंक की जो भी RTGS, नेफ्ट और बैंक की जितनी भी सुविधाएं हैं, चेक बनाना, ड्राफ्ट बनाना, जो भी हमारी आज की ऑनलाइन सुविधाएं हैं, वो सब उस क्षेत्र के लोग, महिलाएं उठा पाएंगी। तो निश्चित रूप से बैंक के उत्तरोत्तर सफलता के लिए मैं कामना करती हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ।